Good morning students. This is your EVS class. Take out your EVS book. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, Men and Animals. आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है, Men and Animals. Early men hunted and ate the flesh of the wild animals. They used the skin of animals to make clothes. Early men painted on the walls of caves where they lived. जो अर्ली मैन होते थे वो वाइल्ड एनिमल्स को मार के उनका फ्लैश खाते थे, उनका मांस खाते थे. उनके स्किन को वो कपड़ों के लिए यूज़ करते थे, यानी कि उनके स्किन से वो कपड़े बनाते थे. अर्ली मैन जो थे वो लोग केव्स यानी कि गुफा के दीवारों में पेंट करते थे. जहाँ जिस गुफा में वो रहते थे उस गुफा की दीवारों में वो पेंट भी करते थे. The evidence of cave paintings can be found in Bhimbetka in Madhya Pradesh and Lascaux in France. केव पेंटिंग्स की एविडेंस जो है वो मध्य प्रदेश में भिम्बेटका में पाई गई है और फ्रांस में लैस्को में पाई गई है. इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. इंडिया, हमारा भारत एक सबसे रिचेस्ट नेशन है वाइल्ड लाइफ के लिए. Birds and wild animals are hunted for their bones, tusk, skin and fur. These are sold at very high price. Some animals like the black buck are hunted as a sport. Birds, wild animals इन सब को मार के इनके bones, tusk, skin, fur बाज़ार में बिक्री कर दिए जाते हैं, वो भी काफ़ी हाई प्राइजेस में. ब्लैक बक एनिमल को स्पॉट में ही मारा जाता है. एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लियोपैड्स एंड स्नेक्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन. टाइगर्स, लियोपैड्स, स्नेक्स जैसे एनिमल्स को उनके स्किन के लिए मारा जाता है. Next is the tiger. Tigers are carnivorous who have curved claws and sharp teeth to hunt wild pigs, deer, black bucks, bisons, etc. Some people indulge in poaching. टाइगर्स जो हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स हैं और उनके जो क्लॉज होते हैं वो कर्व्ड होते हैं और उनके टीथ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे कि वो पिग्स, डियर, ब्लैक बग्स, बीजन्स जैसे एनिमल्स को मारते हैं. कुछ लोग पोचिंग्स में भी इन्वॉल्व होते हैं. Illegal hunting and killing of animals for their bones, furs and skins is called poaching. People who poach are called poachers. इलीगल तरीके से किसी भी एनिमल्स को मारना, उसके बोन्स, फर्स और स्किन के लिए उसे पोचिंग कहा जाता है. जो लोग इन एनिमल्स को मारते हैं उन्हें पोचर्स कहा जाता है. In India, wild animals are protected under the Wildlife Protection Act 1972. हमारे भारत में वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट को लागू किया गया था जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में चालू हुआ था. अंडर दिस एक्ट, hunting, trapping or capture of any wild animal is a punishable offense. It has been declared unlawful to keep or trade with any wild animal's parts or any articles made from its body parts. इस एक्ट के मुताबिक किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करना, ट्रैपिंग करना, कैप्चर करना एक पनिशेबल ऑफेंस था. अगर कोई भी इंसान
किसी वाइल्ड एनिमल्स को रखता है या उसको लेके ट्रेड करता है, यानी कि उसके स्किन से या उसके फर से मार्केट में कुछ भी वो बना के सेल करता है या बिक्री करता है, तो ये एक अनलॉफुल था और इस चीज़ को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया था हमारे गवर्नमेंट ने। Alarmed at the fast decline in tiger population, the government of India banned tiger hunting in 1970 and launched Project Tiger in 1973 to save the tiger from extinctions. फिर जब गवर्नमेंट ने देखा कि टाइगर की पॉपुलेशन घटती जा रही है, तो गवर्नमेंट ने 1970 में टाइगर हंटिंग बैन कर दिया और 1973 में उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर करके एक एक्ट को लागू कर दिया, जिससे कि हम टाइगर्स को बचा सकें। इट वॉज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 9 tiger reserves were set up for 300 tigers. Today, there are 27 tiger reserves in the country. World Wildlife Fund की मदद से टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 300 टाइगर्स को बचाने के लिए 9 टाइगर रिजर्व्स सेटअप किए गए थे। आज हमारे कंट्री में 27 टाइगर रिजर्व है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ इंक्रीज्ड। तो टाइगर प्रोजेक्ट के एफर्ट्स से आज टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। टाइगर्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर ferocity and beauty, but their numbers have been going down at an alarming rate. The maximum number of tigers are found in India. Tiger has been declared as the national animal of India. Tigers पूरी दुनिया में अपने ferocity और beauty से जाने जाते हैं। टाइगर्स की जो संख्या थी वो घटती जा रही थी। हमारे भारत में टाइगर सबसे ज़्यादा संख्या में है और टाइगर को नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड एनिमल्स। एनिमल्स हुज लाइफ इज इन डेंजर आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी लाइफ जो होती है वो डेंजर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, blue whale, giant panda, snow leopard, lion, etc. Next is extinct animals. The animals who inhabited the earth but are no longer found today are called as extinct animals. Extinct animals हम उन animals को कहते हैं जो हमारी पृथ्वी में अब और नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेवन टाइगर, कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर, डोडो, डायनासोर। हंटिंग इज नाउ बैन्ड इन आवर कंट्री. In order to save forest and to protect animals, the government has set up national parks and wildlife sanctuaries all over India. At present, there are over 100 national parks and 500 wildlife sanctuaries in India. हमारी कंट्री में हंटिंग को बैन कर दिया गया है। फॉरेस्ट को बचाने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर इंडिया में सेटअप किया है। आज हमारे देश में 100 नेशनल पार्क्स है और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। द कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी सेट अप इन इंडिया. इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड. इट इज़ नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट. द कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और ये पार्क उत्तराखंड में है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के बाद पड़ा था।
Some animals in danger of extinctions are, first is musk deer. Musk deer are found in the forest of Kashmir. They are killed for their musk which is used as perfume. मस्क डियर कश्मीर के जंगलों में पाए जाते हैं। मस्क डियर को उनके मस्क के लिए मारा जाता है और उनके मस्क से परफ्यूम बनाई जाती है। नेक्स्ट इज तिब्बतन एंटीलोप। They are killed for shatosh. Shatosh is used to make very fine and expensive shawls. तिब्बतन एंटीलोप को उनके शाहतोश के लिए मारा जाता है। शाहतोश का इस्तेमाल करके वो लोग महंगे और बड़े अच्छे शॉल बनाते हैं। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट्स आर फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। दे आर poached for their tusk to make ivory. Elephants एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स का शिकार उनके दांतों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज राइनोसेरस। Rhinos are found in Assam. They are hunted for their horns. These horns are used to make ornamental dagger handles. Rhinoceros असम में पाए जाते हैं। उनका शिकार उनके हॉर्न्स के लिए किया जाता है। उनके हॉर्न्स को यूज़ करके ऑर्नामेंटल डैगर हैंडल्स बनाए जाते हैं। So students, this is all about today's class. You just read this chapter in your home. Thank you all.